गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, ये वीडियो गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर और गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा के बच्चों के लिए ख़ास तौर से है, पर ये वीडियो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सारे कॉलेजेस के बच्चों के काम का है। बच्चों, इस वीडियो में मैं बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को इन स्टूडेंट्स के लिए दो चीज़ें डिस्कस करूँगी। पहला, आपका मैं पेपर दिखाने वाली हूँ जैसा कि आपके इस समय स्क्रीन पे है। दूसरा, लिस्ट ऑफ बुक्स दिखाऊंगी मैं। कुछ बच्चों ने मुझे कहा है कि मैडम कौन सी बुक लेनी है, तो मैं इस वीडियो में ही लास्ट में आपको बुक्स की लिस्ट दिखा दूँगी जिनमें से आप कोई भी किताब ख़रीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपको रेफरेंस बुक देखनी हो तो आप देख सकते हैं। और वैसे रेफरेंस बुक्स मैं आपको हर चैप्टर को शुरू करने से पहले भी बताऊंगी, ताकि उस चैप्टर से संबंधित आपको अगर कोई मटेरियल देखना है, एक्स्ट्रा मटेरियल, कुछ बच्चे और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, या अच्छा और कुछ और पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन बुक्स में से देख सकते हैं। बच्चों, बीएससी पार्ट 2 का पहले वीडियो में मैंने सिलेबस डिस्कस कर लिया था और हल्का सा स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी बताया था। इस वीडियो में अब आपके सामने पेपर किस तरह से आता है वो है सामने। ये बीएससी पार्ट 2 के बच्चों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। आप सबने पार्ट 1 में भी पेपर दिया है, बिल्कुल इसी तरह से आता है। आपके पेपर में ऊपर लिखा हुआ होता है कि इस क्वेश्चन पेपर में कितने प्रिंटेड पेजेस हैं, फिर नीचे आपकी क्लास लिखी हुई होती है। और जब आप अपने कॉपीज़ में एंट्रीज़ कर रहे होते हैं तो नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो पहली एंट्री होती है उसमें आपको अपनी यही क्लास लिखनी होती है जिसमें लिखा हुआ है बीएससी पार्ट 2। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत बोलचाल की भाषा में बहुत सारी गलतियाँ ऐसी हैं जो हम स्वीकार कर लेते हैं और गलत बोलते चलते हैं। उसी सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग बोलते हैं बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर, बीएससी पार्ट 2 सेकेंड ईयर। ये सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर जो है वो मिसनॉमर है, गलती से चला हुआ नाम है। हमने आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री को 3 हिस्सों में बांटा है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये फर्स्ट ईयर इस तरह से चल गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इस तरह से चल गया कि पार्ट 1 आप कहते हो कि हम फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, पहले साल करते हैं, फिर अगले साल हम पार्ट 2 करते हैं तो हम कहते हैं हम सेकेंड ईयर में हैं। तो ये एक तरह से मिसनॉमर है। आप बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं। इसी में राइट साइड में रोल नंबर लिखा हुआ है, केमिस्ट्री 1 लिखा हुआ है उसके नीचे। केमिस्ट्री 1 मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। फिर बीएससी पार्ट 2 एग्ज़ामिनेशन 2019, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इधर आपका लिखा हुआ है टाइम अलाउड 3 आवर्स, 3 घंटे में करना है। आपको मानसिक रूप से ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चंस को हम 25 से 26 मिनट दें, और जो 5 पंजे 25 या 4 पंजे 20 एक्स्ट्रा मिनट जो हमने छोड़े हैं, बजाय आधा घंटे का एक क्वेश्चन करने के, हमने जो कम टाइम लिया है वो हम रिवीजन में लगाएं कि हमने सारे प्रश्न हल कर लिए कि नहीं कर लिए, कोई छूट तो नहीं गया और कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई, या कहीं बेहतरी की संभावना हो तो वो हम कर लें ताकि हमारा स्कोर अच्छा रहे। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमने स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताते हुए भी समझाया था सिलेबस वाले वीडियो में, पहले वीडियो में। अब इधर लिखा हुआ है लाइन के ऊपर मैक्सिमम मार्क्स 33 अंकों का यह प्रश्न पत्र है। ये पहले भी बता दिया था। न्यूनतम अंक इधर नहीं बताए गए हैं। आपके 3 पेपर 100 अंकों के होंगे और आपको पास होने के लिए 36 अंकों की आवश्यकता रहेगी। अब आपको बाकी की इंस्ट्रक्शन आप खुद पढ़िएगा। हम देखते हैं इकाई 1।
ये प्रश्न पत्र मैं आपको दिखा रही हूँ 2019 का, और इसके पीछे मेरे दिखाने के पीछे मेरा तात्पर्य ये है कि एक तो आपको ये दिख जाए कि क्वेश्चन पेपर्स कैसे आते हैं, दूसरा आप पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र अगर हल कर लेते हैं तो आप समझिए आपकी तैयारी पूरी हो जाती है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपने एक पाठ पढ़ा, आपने इकाई 1 के दोनों पाठ पढ़ लिए और आपने इकाई 1 के पिछले 5 साल के सवाल हल कर लिए। किसके साथ साथ? बुक में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ। तो आप समझिए कि आपकी तैयारी पूरी है। आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो आप उसका जवाब देने में सक्षम होंगे, चाहे वो आधे आधे नंबर के ढेर सारे सवाल दे दिए जाएँ, चाहे 3 हिस्सों में दे दिए जाएँ, चाहे पूरा एक सवाल दे दिया जाए। अब देखते हैं प्रश्न पत्र में किस किस तरह से सवाल आ जाते हैं। तो पहली इकाई जो हमारी फर्स्ट सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स थी, उसमें देखिए आपका प्रश्न 1 जो है वो 6.5 नंबर का है और उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा, 2.5 अंक, 2 अंक और 2 अंक। सॉरी, इस प्रश्न में आपका जो प्रश्न 1 है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है और उसके आपको अंक बता दिए गए हैं। यानी अब आपको इसमें 3 मीडियम रेंज के सवाल दिए गए हैं। डीडी संक्रमण आपका सवाल है, पहला प्रश्न, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। संक्रमण तत्वों के निम्नलिखित गुणों को समझाइए। अब उन्होंने 3 गुणों के बारे में पूछा, डीडी संक्रमण, डीडी ट्रांजिशन, कैटालिटिक एक्टिविटी, उत्प्रेरकीय सक्रियता और हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक। अब आपको 3 टॉपिक्स लिख दिए गए हैं, उनके बारे में आपको ये जानते हुए, ये समझते हुए जवाब देना है कि डीडी संक्रमण 2.5 अंक का है, उत्प्रेरकीय सक्रियता और उच्च गलनांक जो हैं वो 2-2 अंकों के हैं। अब आपको लिखना है इनके बारे में। तो अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, अगर हम डीडी संक्रमण का 2.5 अंक का प्रश्न लिखना चाहते हैं तो अब हम इसके बारे में डीडी संक्रमण से हम क्या समझते हैं, यह किन यौगिकों में पाया जाता है, अब संक्रमण हो रहा है तो इसकी आद्य अवस्था ग्राउंड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है, इस ट्रांजिशन के फलस्वरूप क्या परिणाम निकलते हैं या क्या फिज़िकल इम्पैक्ट्स, भौतिक प्रभाव पड़ता है इस संक्रमण के होने से। कोई उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है या कोई उसके कलर में चेंज आता है, जो भी इसमें गुणों में परिवर्तन होते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको नीचे के बाकी के 2 सवाल भी करने हैं। अब ये था यूनिट 1 का पहला सवाल। इसी तरह यूनिट 2 का दूसरा सवाल देखिए, वो एक सवाल दे दिया जो आपका लंबा है, 6.5 अंक का है और इसमें आपको कहा है राइट अ नोट ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय व्यवहार पर टिप्पणी लिखिए। अब ये आपका सीधे 6.5 अंक का एक सवाल आ गया। तो अब आपको आंसर लिखते हुए इसके बारे में डिटेल्स में लिखना है। जो आपने टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उसका पूरा सार हमको इसके जवाब में लिखना होगा। संक्रमण तत्व कौन कौन से होते हैं, उनके चुंबकीय व्यवहार किस प्रकार के होते हैं, कौन से तत्व कौन सा कैसा चुंबकीय व्यवहार देते हैं वगैरह। अब इस पर डिटेल नोट लिखना है और फिर लास्ट में हमें कंक्लूड करना होगा। तो ये थे यूनिट 1 के 2 सवाल। अब यूनिट 2 में आपको फिर अगले 2 सवाल आएंगे और यूनिट 2 में एक ही चैप्टर था। यूनिट 1 में और यूनिट 1 में तो आपके पास 2 चैप्टर से, पहला चैप्टर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, दूसरा चैप्टर सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप पहला, दूसरा, तीसरा तीनों संक्रमण श्रेणियों का रेफरेंस लेते हुए जवाब देंगे। अब यूनिट 2 मैंने जब दिखाई थी सिलेबस में तो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे ही पूरी यूनिट थी। तो अब इसमें से 2 सवाल आएंगे। ऐसी यूनिट्स जिनमें एक ही चैप्टर है उसको पढ़ते हुए बहुत ध्यान से हमें बहुत ज़्यादा अटेंटिव, बहुत ज़्यादा चैतन्य रहने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आधा चैप्टर ये सोच के पढ़ लें कि भाई इसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा।
पर हमारे पास कोई ऐसा स्केल नहीं है, कोई ऐसी नापने की विधि नहीं है कि कितने चैप्टर के कितने हिस्से में से एक सवाल बनेगा और कितने में से दूसरा। तो अब अगर आप सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं तो आपको सेकेंड यूनिट को पूरा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ताकि आप में से कुछ भी पूछा जाए और आप उसका जवाब दे सकें। देखिए, अब 2019 में किस प्रकार 2 सवाल बनाए गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पेपर में इस पूरे पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है और यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप जब आंसर बुक कॉपी में लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रश्न 3 और उसका हल लिखेंगे। यूनिट 2 प्रश्न 3, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, हाउ वर दीज पोस्टुलेट्स यूज्ड टू एक्सप्लेन सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सवाल बनाते हुए पोस्टुलेट्स का पहले कोई जिक्र नहीं किया है, पर ये कह रहे हैं हाउ वर दीज पोस्टुलेट्स। इनका मतलब है वर्नर थ्योरी, वर्नर्स का सिद्धांत रखने से पहले जो पोस्टुलेट दिए गए थे उनके बारे में बात कर रहा है। हिंदी में सुनिए, वर्नर के उप सहसंयोजकता सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन करिए। सहसंयोजक यौगिकों के कुछ विशेष गुण धर्मों की व्याख्या में ये अभिधारणाएं मतलब वर्नर सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जो अभिधारणाएं ली गई थी वो किस प्रकार प्रयोग की गई थी। पूरा एक सवाल आ गया। प्रश्न 4 को देखिए। प्रश्न 4 को फिर 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। विद्युत उदासीनता सिद्धांत, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है, उसका उदाहरण देना है। बैक बॉन्डिंग, पश्चबंधन, बैक बॉन्डिंग पश्चबंधन क्या होता है, किस प्रकार के बंधन के फलस्वरूप पश्चबंधन की उत्पत्ति होती है, उस बंधन को ये किस प्रकार प्रभावित करता है, उसके स्थायीकरण के लिए है कि अस्थायीकरण के लिए है, स्थायीकरण है तो किस प्रकार का स्थायीकरण है, और इसके साथ साथ यदि कुछ और बॉन्डिंग्स जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को स्थायित्व प्रदान करती हैं तो उनका जिक्र कर देना अच्छा रहेगा। प्रश्न 3, इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, आंतरिक व बाह्य कक्षीय संकुल, इनमें इनकी परिभाषा देते हुए उदाहरण देना है और ऑर्बिटल लेवल्स का डिस्कशन करना है। अब आया हमारा यूनिट 3 इकाई 3, इसमें एक चैप्टर लेंथेनाइड्स का है, दूसरा एक्टिनाइड्स का है। अब इसमें सवाल दे दिए गए 2, एक 5वां सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन इट्स consequences, हाउ डज इट अफेक्ट, इफेक्ट्स नहीं, हाउ डज इट इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर लेंथेनाइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। लेंथेनाइड संकुचन से आप क्या समझते हैं, इसके क्या परिणाम हैं, यह आवर्त सारणी में लेंथेनाइडों के बाद आने वाले तत्वों के गुणों को किस प्रकार प्रभावित करता है। मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि इसमें मुझे ये नहीं सोचना पड़ रहा कि मुझे क्या क्या लिखना है और किस क्रम में लिखना है। हम जवाब में क्या क्या लिखते हैं और किस क्रम में लिखते हैं, यह हमारे अंक उत्पार्जन में यानी हमारे नंबर्स कमाने में बहुत बड़ा टूल होता है। हमारा लिखने का तरीका हमारे को नंबर ज़्यादा या कम दिलाता है। तो अब इसमें तो इस प्रश्न में क्रमवार रूप से सवाल किए गए हैं और आपको उसी क्रम में जवाब देने हैं कि आप लेंथेनाइड संकुचन से क्या समझते हैं, इसके क्या परिणाम है, तो परिणाम लिख दीजिए। उसके बाद ये आवर्त सारणी में लेंथेनाइडों के आने के बाद आने वाले तत्वों के गुणों को किस प्रकार प्रभावित करता है वो लिख दीजिए। हालांकि परिणाम क्या है और किस प्रकार प्रभावित करता है, ये दोनों जवाब लिखते वक्त आपको बहुत सोच समझ के लिखना है कि किस प्रकार आप इन दोनों सवालों के जवाबों में थोड़ा अंतर रख सकें। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसके जवाब आपको फिर से लिख के दिखाएंगे, जवाब लिख कर दिखाएंगे।
प्रश्न 6 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। फिर वही ट्रेंड की 3 सवाल दे दिए, 2, 2 और 2.5 नंबर के। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। नेक्स्ट है बी, सेकेंड पार्ट है कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइडों के रंग व अवशोषण स्पेक्ट्रा, सेपरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स। अब एक बार फिर से मैं पिछली स्लाइड दिखा रही हूँ। पहला सवाल लेंथेनाइड्स का और दूसरा सवाल एक्टिनाइड्स का। यूनिट 3 में 2 चैप्टर्स से, दोनों चैप्टर्स में से अलग अलग 2, स्पष्ट रूप से अलग अलग 2 सवाल पूछ लिए गए। यूनिट 4 में आपको पहला सवाल दिया गया है कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और सवाल 8 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, लेटिमर रूल, असमानुपात, डिस्प्रपोर्शनेशन जिसको कहते हैं, रेडॉक्स स्टेबिलिटी ऑफ वाटर, जल का रेडॉक्स स्थायित्व। देखिए अब इस यूनिट में 2 चैप्टर्स थे और दोनों में से अलग अलग सवाल पूछा गया है। सवाल पूछते वक्त तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। अब आपको इस तरह का सवाल जिसमें कोई आगा या पीछा नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ नहीं है, उसमें आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको ये पता है कि यूनिट 4 का पहला चैप्टर कौन सा है, उसी से संबंधित ये सवाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपको नियम, असमानुपातता और रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब डायरेक्टली अप्लाइड पॉइंट्स हैं। आपको सीधे सीधे इनके जवाब मालूम होंगे पढ़ने के बाद और आप लिख सकेंगे। अब यूनिट 5 आ गई, उसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल यानी सवाल नंबर 9, डिफाइन लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस अम्ल क्षार अवधारणा को परिभाषित कीजिए। आपको सिंपली लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस डिस्क्राइब करना है। अम्ल और क्षारों का लुईस अवधारणा के आधार पर वर्गीकरण कीजिए कि किस प्रकार पदार्थों को, तत्वों को लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस सिद्धांत के आधार पर अम्ल और क्षार में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। अगर लुईस एसिड बेस, तो आप इस सवाल का सीधा सीधा जवाब दे पाएंगे। पार्ट बी है एक्सप्लेन लक्स फ्लड थ्योरी ऑफ एसिड बेस। फिर से लक्स फ्लड सिद्धांत है, अम्ल क्षार का लक्स फ्लड सिद्धांत है, आपको उसका जवाब देना है। इस सवाल में 9वें सवाल में सिर्फ 2 हिस्से किए गए हैं और ये 3.5, 3.5, 7 आपको बताया गया था। एक सवाल 7 नंबर का होगा, तो वो ये 9वां सवाल है जो 3.5 नंबर का आपको दिया गया है। अब फिर से अगला जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो 7 नंबर का रखा गया है, क्योंकि इस इकाई में से आप जब एक सवाल करेंगी, एक ही सवाल करेंगे, वो 7 अंक का होगा। तो पिछले 4 सवाल जो हैं वो 6.5 अंक के हो गए, 26 नंबर वहाँ पे कवर हो गए। 6 चौक 24 और आधा आधा करके 2 अंक, 26 अंक पहले हो चुके हैं और 7 अंक जो हैं वो यूनिट 5 के क्वेश्चन में मिलेंगे। तो यूनिट 5 का 10 में रखा गया जो 10वां सवाल है, वो फिर 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। राइट शॉर्ट नोट्स, मेटल अमोनिया सॉल्यूशन, सम व विषम आयनन विलायक और विलायकों का वर्गीकरण। तो आप ये जब अजलीय विलायक चैप्टर पढ़े हुए होंगे तो इन क्वेश्चंस का आंसर आराम से दे सकेंगे। इस प्रकार आपका प्रश्न पत्र सेट होता है, आपके सामने आता है। 10 में से 5 सवाल करने हैं और हर इकाई में से एक एक सवाल करना है। यानी आपके पास हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके पास चॉइस है कि आप कोई एक क्वेश्चन कर लें। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सी किताबें, बच्चों ने मैसेज मेरे को किया, व्हाट्सएप किया और पूछा है कि हमें कौन सी किताबें लेनी है। तो आप बीएससी पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं और मैं अब आपको इस वीडियो में जल्दी आपको लिस्ट ऑफ बुक्स बता देती हूँ। बच्चों अब हम पार्ट 2 में आ गए हैं, है ना। तो हमने पार्ट 1 में भी पढ़ाई करी, बुक्स के बारे में जाना, पब्लिशर्स कौन कौन से हैं ये जाना। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। आपने आप करियर के बारे में कुछ सोचना शुरू किया होगा कि आपको आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो किस सब्जेक्ट में करनी है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, है ना। तो अब आपको मैं टेक्स्ट बुक्स के अलावा रेफरेंस बुक्स के बारे में भी बताऊंगी।
टेक्स्ट बुक्स की लिस्ट आपके सामने है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 2 के लिए आप लोगों ने पहले भी ये बुक्स देखी हैं। पार्ट 1 में रमेश बुक डिपो की किताब, जयपुर पब्लिशिंग हाउस की किताबें, साहित्य भवन पब्लिकेशन की, कॉलेज बुक हाउस की। साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो 3 साल की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों विषयों की 9 किताबें, यानी कुल 9 किताबें होती हैं, वो तीनों पी भागचंदानी के नाम से हैं। मतलब इनकी ऑथर जो हैं वो पी भागचंदानी है। बाकी बुक्स में अलग अलग ऑथर्स हैं, पर साहित्य भवन पब्लिकेशन में एक ही ऑथर है और इनकी किताबें इनके नाम से ज़्यादा प्रचलित हैं, इसलिए मैंने दूसरे रंग से पी भागचंदानी लिख दिया है। बच्चों, आपको जो भी पब्लिकेशन, जिस पब्लिकेशन की किताब ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, आप वो बुक पढ़िए। यहाँ मैं एक आपको बात बताती हूँ कि मैं आपको कुछ समझा रही हूँ और हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप खुश हो जाए, अरे वाह, ये टॉपिक तो बहुत ही आसान है। या फिर आप सिर खुजाते रह जाएं, माय गुडनेस, ये टॉपिक तो बहुत मुश्किल है। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक बात समझाना चाहती हूँ कि कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि मैं जिस चीज़ को बहुत अच्छा ना समझा पाऊँ, तो मेरा कोई और साथी आपको बहुत अच्छी तरीके से वो टॉपिक समझा सकता है। और वही बात बुक्स लिखते वक्त होती है। जैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसा ही मैंने लिखा होगा। तो हो सकता है आपको मेरी यानी किसी एक पब्लिकेशन की बुक में कोई टॉपिक्स तो बहुत अच्छे समझ में आए और कोई टॉपिक्स आपको लगे कि शायद ये मुश्किल हैं टॉपिक्स। तो बच्चों, उसको मुश्किल मानने के बजाय आप किसी दूसरे पब्लिकेशन की बुक से पढ़ के देखिए, आपको वही टॉपिक आसान लगने लगेगा। और तब भी ना समझ में आए, अपने पीयर ग्रुप, अपने मित्रों से बात करिए, और तब भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे खुलकर सवाल करिए और समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि ये जो भी कंटेंट्स पीएससी पार्ट 2 के लिए रखे गए हैं, वो आपके मानसिक स्तर को और आपने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है, ये सब सोच समझ कर रखे गए हैं। तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रखा गया। आपके लिए जो भी रखा गया वो थोड़ा नया हो सकता है, पर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस मुश्किल ये है कि आप अभी थोड़े से नए हैं। तो आप लोगों को सिर्फ ये करना है कि किताबों को लिखने वालों के और आपको पढ़ाने वालों के अनुभव का फ़ायदा उठाना है। ठीक है, अब हम रेफरेंस बुक्स की ओर बढ़ते हैं। इस समय बीएससी पार्ट 2 के लिए एक रेफरेंस बुक है, कॉन्साइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडी ली, और इनके पब्लिशर हैं इंग्लिश लैंग्वेज बुक सोसाइटी ELBS। और दूसरी किताब है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय FA कॉटन COTTON, G विल्किंसन एंड PL कॉसविले। पब्लिशर फिर वही हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बुक सोसाइटी। ये 2 बुक्स दी हैं। इसमें से ख़ास तौर से जो ऊपर वाली किताब है वो तो ऐसे सरल शब्दों में लिखी गई है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी अपने बारे में भी 2-4 सेंटेंसेस लिख सकते हैं तो आप इस किताब को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।